Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the phase difference between the instantaneous velocity and acceleration of a particle executing simple harmonic motion is option A pi, option B 0.707 pi, option C 0, option D 0.5 pi. So तीन एक्सप्रेशन जो हमें याद होने चाहिए फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम. फर्स्ट इज x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव. ये जो है इट इज द जनरल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम. यहाँ पे इसे हम कहते हैं फेज, ठीक है ना, और फाइव को कहते हैं हम इनिशियल फेज. इनिशियली कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, दैट इज द इनिशियल फेज. ठीक है. इसके अलावा ए एम्पलीट्यूड है और ये साइनोसॉइडल कर्व है. बेसिकली ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. किसी टाइम टी पे इसका एक्सप्रेशन लिखा गया है इस पार्टिकल का जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से ऑल्सो, अगर यहाँ पे पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजिशन, हम हर एक का डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं फ्रॉम मीन पोजिशन. ठीक है ना, जहाँ पे एक्स की वैल्यू हम 0 सपोज करते हैं. ठीक. सो फॉर मीन पोजिशन ये पार्टिकल का जो एक्सप्रेशन है फॉर मीन पोजिशन, वी कैन राइट दिस हैज टू बी ए साइन ओमेगा टी. फाइव की वैल्यू 0 हो जाती है मीन पोजिशन के लिए. ठीक. एंड फाइव की वैल्यू 90 हो जाती है फॉर इफ द पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग और स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है ना, उसको प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम से भी हम समझ सकते हैं. बट देन टू वी हैव टू कीप द रिजल्ट इन माइंड. अब यहाँ पे ये चीज हो गई हमारे पास. ठीक. अगर हम इस एक्सप्रेशन को यूज करें सो वी कैन इजीली गेट डिफरेंशिएट करें, सो वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, और उसी को हम एक बार और डिफरेंशिएट करें सो हमें एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन मिल जाएगा. ठीक है. और हमसे उसी दोनों के बीच में, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस पूछा गया है बेसिकली. ठीक है ना. सो वी कैन बिगिन विद, सो यहाँ पे वी कैन राइट x इक्वल्स टू हमारा जो एक्सप्रेशन है a साइन ओमेगा टी. इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक. सो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी, और उसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी. राइट. इसको अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट इज माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. राइट. सो हमारे पास एक्सप्रेशन वेलोसिटी का भी आ चुका है और एक्सेलरेशन का भी आ चुका है. राइट. अब हमें इन दोनों में फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है. सो वी कैन से कि अभी v और a जो है अभी हार्मोनिक, मींस वी कैन से कि दोनों का जो फंक्शन है बोथ आर साइनोसॉइडल, लेकिन ये कॉस में है और ये साइन में है. सो लेट्स ब्रिंग इनटू द सेम फंक्शन, देन वी विल इजीली कैलकुलेट द फेज डिफरेंस. राइट. तो हम साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिखा जा सकता है ये. राइट. ठीक है. कॉस 90, कॉस थीटा माइनस 90 विल बी साइन थीटा ओनली. ठीक है ना. अब इसके बाद अगर हम इस एक्सप्रेशन को अब देखें तो दोनों का अब हार्मोनिकली सेम है, दैट इज कॉस और कॉस दोनों के फंक्शन सेम है. नाउ वी कैन कैलकुलेट द फेज डिफरेंस. देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, क्या आ जाएगा डिफरेंस दोनों के बीच का, ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. सो दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 2, और पाई बाई 2 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 पाई, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन डी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.